हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कल मैंने सत्यनारायण की कथा और व्रत के बारे में बताया था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है, आप में से ही कुछ लोगों ने, कि दी प्लीज़ विधि भी ज़रूर बताइए। तो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ, थोड़ा याद कर करके, क्योंकि थोड़ी सी लंबी विधि है तो मैं भी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो सत्यनारायण की कथा की आप बुक लेकर आएंगे उसमें भी विधि दी होती है। आप खोल के देखिएगा, पढ़िएगा उस बुक को, तो आगे आगे अध्याय शुरू होने से पहले आगे आगे आपको विधि मिल जाएगी। लेकिन मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से, वो इस वीडियो में आपको आज बताऊंगी कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास ये है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, ये ऐसी वाली लकड़ी की जो आती है ना, ठीक है, ऐसी लकड़ी की अगर आपके पास हो तो, या फिर कोई प्लास्टिक की हो तो वो भी चलेगी, लेकिन लकड़ी की ज़्यादा अच्छी होती है। लकड़ी की हो तो आप उसको रख दीजिए। ठीक है, ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आप पूजा करना चाहते हो। नीचे इसको आप रखिए और इसके ऊपर आप पीला वस्त्र रखिएगा। ठीक है, पीला वाला कपड़ा आपको बिछाना है। ठीक है, तैयारी ऐसे करनी है, इसके ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। और उसके बाद में आपको सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो आपके घर में अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको लेकर आनी है। साथ में ऐसी वाली बुक भी आपको लेकर आनी है। देखिए बुक, ठीक है, ये ऐसी वाली बुक, ये मेरी तो हिंदी में, आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए हो उस लैंग्वेज में आप पूछिएगा, आपको मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी वाली बुक भी लेकर आनी है। और इसमें पूरे 5 अध्याय है, पूरे के पूरे 5 अध्याय आपको पढ़ने होते हैं उसी दिन। और हाँ, सबसे मेन बात, पूनम के दिन ये पूजा करनी होती है। ठीक है, पूनम के दिन ही ये पूजा आपको करनी होती है। तो ऐसी बुक भी आप लेके आएंगे। और ये फ़ोटो आप देख रहे हैं भगवान जी का, तो ऐसा ही फ़ोटो आपको लेके आना है। आपको बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से, छोटा बड़ा जैसा भी आप लाना चाहते हो तो लेकर आना है। उस पर आपको पहले फ़ोटो रख देना है भगवान जी का, जैसे कि मैंने बताया था, पीला कपड़ा बिछाकर। साथ ही साथ उनको फूलों की माला चढ़ानी है। ठीक है, फूलों की छोटी सी माला आप बना सकते हो, फ़ोटो के साइज़ के हिसाब से माला बनाकर आपको उनको चढ़ाना है। आसपास फूल रख देना है उनके। साथ में उनके ही पास में लोटा, मतलब लोटा कौन सा, कि तांबे का हो, पीतल का हो या फिर स्टील का हो, वो भी चलेगा। छोटा बड़ा, इतना बड़ा लोटा आप ले सकते हो। उसमें आप जल भरिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालिए। लोटे के ऊपर आपको स्वस्तिक भी बनाना है। अब लोटा उनके राइट साइड में रख दीजिएगा, जहाँ पर आपने उनको रखा है फ़ोटो को, उनके राइट साइड में आप लोटा रख दीजिएगा। और लोटे के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखेंगे, उसमें कुछ राइस रख देंगे। लंबे वाले राइस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चावल, लंबे वाले चावल आप रख देंगे। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है और नारियल के ऊपर भी आपको सतरंगी धागा बांधना है। तो इस तरीके से आपको रख देना है। और हाँ, उस लोटे के अंदर आपको आम के पत्ते 7 या फिर अशोक के पत्ते आप रख सकते हो, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़, ये वाली चीज़ कर लेनी है। उसके बाद में उनके लेफ्ट साइड में आपको गणेश जी को विराजमान करना है। सत्यनारायण भगवान को आपने विराजमान जहाँ पर किया है, गणेश जी को, अगर आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है छोटी सी, तो उसके नीचे थोड़े से चावल रख के उनको आप रख दीजिएगा। और फिर सामने छोटी सी प्लेट में दिया वगैरह, या फिर दिया ऐसे ही आप रख सकते हो तो रख दीजिएगा, दिए को जलाकर। और फूल उन लोगों के, उनके पास आपको रख देना है। ठीक है, वो उतना कर लिया आपने। मैं थोड़ा सा याद कर करके, सोच सोच के बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी विधि है इस चीज़ की। अब वो चीज़ हो गई। और हाँ, प्रसाद में आपको केले ज़रूर लेके आना है। केले आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जितने भी आप केले ला रहे हो सारे आपको एक थाली में रख के और वहाँ पर रख देने हैं, उस जो आपने रखा हुआ था बैठने के लिए। ठीक है, वो उसके पास आपको केले रख देने हैं। साथ ही साथ क्या करना है आपको, कि थोड़ा सा आटा, शक्कर लेके और उसकी प्रसादी बनानी, मतलब आटे का आपको चूरमा बनाना है। ठीक है, आप देखिएगा, ये जो बुक मैंने बताई है आपको, इसके अंदर विधि दी हुई है कि कितना आटा लेते हैं, कितनी शक्कर लेते हैं और किस तरीके से वो प्रसाद हम बनाते हैं। तो वो आपको खुद ही अपने हाथ से हर बार बनाना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी। और फिर प्रसाद बना के आपको थोड़ा सा प्रसाद गणेश जी के लिए अलग से निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि आप जो बाकी का जो प्रसाद है वो आप सत्यनारायण भगवान को करें, उनके लिए दे रखेंगे, तो उसमें आपको तुलसी के पत्ते डालने होंगे और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो थोड़ा सा निकाल लीजिए अलग से गणेश जी का और उनके लिए रख दीजिए। बाकी का जो प्रसाद है उसमें आप कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। 1-2 तुलसी का पत्ता आप सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो के आगे भी रख दीजिए। और हाँ, अगर उनके लिए वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं हैं, तो आप कलावा भी उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कलावा दोनों की फ़ोटो पर आप चढ़ा दीजिए, सत्यनारायण भगवान की भी और गणेश जी की फ़ोटो पर भी आप कलावा चढ़ा सकते हो। ठीक है, और
कलावा जैसे कि आपको पता ही होगा क्या होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी है कि एक थाली अलग से आपको तैयार करनी है। एक थाली अलग से तैयार करनी है, मेरा मतलब है कि आप जब लास्ट में आरती गाएंगे, गणेश जी की आरती गाएंगे, सत्यनारायण भगवान की आप आरती गाएंगे तो आरती घुमाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक दिए में कपूर और अगरबत्ती वगैरह जो भी चीज़ें आप रखना चाहिए ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं और तैयार करके रख लीजिए। एक छोटी सी कटोरी में आपको पंचामृत भी बनाना है और वो पंचामृत भी आपको पास में रख देना है, भगवान की फ़ोटो के पास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी है कि अब आपको तैयारी आपने सारी कर ली है, अब आपको कथा पढ़नी है। अब आपको पूरी की पूरी कथा पढ़नी होगी, मतलब ये जो बुक मैंने दिखाई है ये बुक आपको पूरी पढ़नी होगी। इसके अंदर 5 अध्याय है, 5वां अध्याय आपको ख़त्म करने होंगे, ठीक है। बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाँ, उस दिन आपको व्रत भी रखना होगा और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो। और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो जब तक आप कथा नहीं पढ़ लोगे, जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। कथा के बाद ही आप खा सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब कथा आपने पढ़ ली है, फिर लास्ट में आपको पहले गणेश जी की आरती गाना है, फिर सत्यनारायण भगवान की गाना है। अगर आपको गाना आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल में सर्च करके चालू कर सकते हो। पूरी आरती खत्म होने के बाद जो प्रसाद था नारियल उसको भी तोड़ लेना है, वो नारियल सब में बांट देना है, घर में बाहर सबको, पड़ोसियों में, ठीक है। जो आटे की प्रसादी बनाई थी वो खुद भी लेना है और बाहर भी सबको बांट देना है। तो इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है और कहना है भगवान जी से कि मेरी ये मनोकामना है, इसको पूरी कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उनको उस टाइम भी बोलना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। जो भी विश हो, आपकी कोई भी विश हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। और हाँ, व्रत आपको मान लेने होंगे कि इतने व्रत आपको करना है, ठीक है। व्रत आपको मानने ही पड़ेंगे कि हाँ भाई इतने इतने व्रत मैं रखूँगी। तो मैंने तो प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट किया था तो मैंने 32 व्रत कहे थे, तो मैं 32 पूनम सारी करूँगी। आपको व्रत मान लेना है और हर बार इसी तरीके से पूजा करनी है। तो ये इस तरह से विधि थी मेरी। बाकी तो आप इस बुक में देख सकते हो, इसमें भी लिखी होती है। तो ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।